हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे वीक इंट्रैक्शंस। यानी कि अपने केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने कंप्लीट कर लिया था कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कोवलेंट कंपाउंड्स की अपन ने स्टडी कर ली थी। आज पढ़ेंगे थोड़े वीक इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे। वीक इंट्रैक्शन के बाद में आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। वीक इंट्रैक्शंस होते क्या हैं? यानी कि आपके दुर्बल अंतरक्रियाएं। दुर्बल अंतरक्रियाओं के अंदर आपके दो प्रकार की इंट्रैक्शंस आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक वांडरवाल फोर्सेस या वांडरवाल अट्रैक्शंस। ओके, दो प्रकार के इंट्रैक्शंस आएंगे। बेसिकली अपन जब कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, यौगिक्स में बॉन्ड्स की स्टडी करते हैं, तो बॉन्ड्स में अपन बताते हैं कि एक तो परबल बॉन्ड होगा, एक आपके दुर्बल बॉन्ड होता है। परबल बॉन्ड के अंदर अपन आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक इस तरीके के बॉन्ड्स को रखते हैं, जबकि आपके वीक बॉन्ड्स के अंदर अपन रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वांडरवाल। तो वही अपन आज इसमें स्टडी करेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले अपन लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, वीक इंट्रैक्शंस। वीक इंट्रैक्शंस में अपने पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है कि जब कोई स्पीसीज है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वह हाइड्रोजन अटैच है किसी की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो, यानी कि वह एटम जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो, उससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो दूसरे में भी यही कंडीशन होनी चाहिए। तब इनके बीच में क्या होता है? इंट्रैक्शंस होता है। इंट्रैक्शंस होने की वजह से इनमें क्या होता है? थोड़ा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि बंध किसे कहा जाता है? बेसिकली बंध कहते हैं कि अगर आपके पास दो एटम्स के बीच में क्या हो? अट्रैक्शंस हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को बॉन्ड कहा जाता है। ओके, यानी कि दो एटम्स के बीच में अगर अट्रैक्शंस हो रहा है, उसी को अपन बंध का नाम दिया जाता है कि इसमें कोई बंध पाया जा रहा है, इसी की वजह से यहाँ क्या हो रहा है? अट्रैक्शंस होता है। ओके, तो अपने पास जैसे HF है और दूसरा अपने पास HF है, इसके अंदर विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। इसमें भी फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। दोनों ही स्पीसीज के पास में विद्युत ऋणता ज्यादा पाई गई है। बीच में ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है इसके साथ, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस फ्लोरीन के साथ भी क्या करेगा? थोड़ा अट्रैक्शन कर लेता है। ओके, तो ये अट्रैक्शन को डैश डैश रिप्रेजेंट किया गया, इसी को अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके किन किन में प्रेजेंट होगी? कौन कौन सी विद्युत ऋणता, यानी कि सबसे ज्यादा जिनकी विद्युत ऋणता हो रही है उनके साथ ही होगा ये। अब आपके विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसके पास है? फ्लोरीन के पास है, ऑक्सीजन के पास है, नाइट्रोजन के पास है। केवल ये तीन स्पीसीज हैं जो मोस्टली आपके क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ओके, आपको ये नहीं कहना है कि O है, कार्बन OCH3 है ना, मान लो इसी के साथ कोई दूसरा क्या अपने पास CH3 है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और इसमें भी क्या है? 3 हाइड्रोजन है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। आप इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मान लिया ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। ओके, जब किसी के अंदर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होगा तभी आपके क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर इसी तरीके से इसमें क्या हो जाता? OH हो जाता है ना, OH प्रेजेंट हो जाता तो इसमें क्या हो सकता था? आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपके, एक तो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन के साथ में विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी, दोनों तरफ वो एटम रहेंगे। या तो ऑक्सीजन की जगह आप फ्लोरीन रख सकते हो या आप नाइट्रोजन रख सकते हो। जैसे एक अपने पास HF है और एक अपने पास वाटर है ना, दोनों की स्ट्रक्चर होती क्या है? HF हो गया और ये हो गया आपका वाटर हो गया। हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाले के साथ, और ये फ्लोरीन भी किसके साथ अटैच है? हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इनके बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है।
या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों तरफ विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर इस तरीके की बॉन्डिंग बन रही है, यानी कि यहाँ क्या है, एक तरीके से देख सकते हैं कि दोनों ही एटम्स को जोड़ने वाला यानी कि ब्रिज के रूप में जो कार्य करने वाला होता है वो हाइड्रोजन होता है। जैसे ये क्या है, एक तरीके से ब्रिज बोल सकते हैं, दोनों फ्लोरीन को जोड़ रहा है, हाइड्रोजन जोड़ रहा है, इसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये हो गया अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। ओके, जैसे और एग्जांपल ले अपन, वाटर वाटर के बीच में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे अपने पास है वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए हम लोग बहुत सारे, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दो प्रकार की होती है बेसिकली, है ना। कभी कभी आपके क्लोरीन भी बनाता है, जब और एग्जांपल्स देखेंगे तब बताएंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दो तरीके की होगी, एक होती है आपके इंटरमोलिक्यूलर और एक हो गए आपके इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूल का मतलब होता है अंतरामोलिक्यूल, यानी कि आपके इंटरमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो एटम्स के या अपन बोल सकते दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। ओके, तो इंट्रामोलिक्यूल का हो गया दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी या अंतर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, अंतर मॉलिक्यूल्स के अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं जिसे, और इसे क्या आ जाता है, इंट्रामोलिक्यूल का मतलब हो गया आपके अंतरामोलिक्यूल, अंतर हो गया अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या अपन केवल इस नाम से जान सकते हैं। इंट्रा क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एक ही अणु के अंदर अगर हाइड्रोजन पाई जाती है तो उसे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस यहाँ देखो, एक ही अणु के बीच में पाई जाएगी, अणु के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स के या दो अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, दो अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसे इंटरमोलिक्यूलर कहते हैं। इंट्रामोलिक्यूल का मतलब होता है कि एक ही अणु के बीच में पाई जाएगी। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। दो अणु आप ले लो, HF का ले लो, HF के अगर दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं अपन, जैसे HF के क्या करें, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक HF ये हो गया, दूसरा HF हो गया, दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। इसी तरीके से अगर तीसरा HF ले लेंगे तब भी इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। इसी तरीके से वाटर का केस देख लें, H इसके साथ होगी, ये बना लेगा बॉन्डिंग, और दूसरा क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा, और फिर से इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ते जाएंगे। इस तरीके की मॉलिक्यूल्स, इस तरीके की बॉन्डिंग को कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूल का मतलब हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होना हुआ जो होगा, जैसे बेंजीन है,
बेंजीन में क्या हो रहा है यहाँ CHO मान लो, ये क्या है एल्डिहाइड समूह है। और यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, एक मिनट वापस से बनाती हूँ। अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या हो एल्डिहाइड समूह हो, ये हो गया एल्डिहाइड समूह, यहाँ से NO2 समूह प्रेजेंट हो गया। NO2 समूह क्या होगा, NO2 समूह प्रेजेंट होगा, मान लो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, और इसमें सॉरी OH, क्योंकि कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन बनाएगा नहीं, तो यहाँ क्या करते हैं अपन OH लगा लेते हैं मान लो। अब जो अपने पास जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, विद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो इनके बीच में क्या हो सकता है, बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। अणु कितना है, एक ही अणु है, क्योंकि दो तो अणु है भी, बेंजीन पर ही जुड़े हुए हैं दोनों ही, तो एक ही अणु बोलेंगे। इसी अणु के दो सब्स्टिट्यूट यानी कि दो समस्थानिकों के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। ओके, इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये इसी तरीके से आपकी दो प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। अब जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर अपने पास नाइट्रो समूह कहाँ होता है, अगर यहाँ हो जाता NO2, तब यह आपकी क्या होती है, बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इतनी दूर गैप बहुत ज़्यादा हो गया, गैप ज़्यादा हो गया, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ओके, जैसे और एग्जांपल है, जैसे अपने पास है बेंजीन है, यहाँ क्या हो COH हो, और यहाँ क्या हो अपने पास अगर OH प्रेजेंट हो, OH प्रेजेंट। अब क्या हो सकता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यह हाइड्रोजन थोड़ा दूर चला जाए और ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन मान लो ये यहाँ है, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, बॉन्डिंग हो सकती है। ओके, ये भी क्या है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कौन सी है आपके इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में होती है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि कंपेयर करें, अगर यही OH यहाँ होता तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका कंपैरिजन किया जा सकता है कि किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ओके, तो यही रीज़न होता है कि कई बार अपन एसिडिक ऑर्डर या बेसिसिटी निकालेंगे ना, तब पता चलेगा कि इनका कहाँ क्या रोल होने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली कि होती क्या है, विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होगी उन्हीं के बीच में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इंट्रैक्शंस यानी कि वीक इंट्रैक्शंस करेंगे। ओके, उन्हीं को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके बेसिकली दो प्रकार की होती है, इंटर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। तो अपने को एग्जाम्पल्स भी देख लिए, और अगर अपने पास HF और क्या हो NO2 का भी हो इसमें, या जैसे NO2 है ना, NO2 है, ओके, NO2 है, ये क्या करेगा, मान लो यहाँ क्या है HF है, NO2 और HF के बीच में क्या हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इंट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि मान लिया इसके पास क्या है NO2 ही है, लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन है, दोनों के पास में क्या है, विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा हो तो इनमें क्या हो सकता है, इंट्रैक्शंस हो सकता है। ओके, तो ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग।